कोई नहीं है, जर्मन कार तो है, ओपन रूफ है, ओपन रूफ। तो ये फोन मेरा है, टेक्निकली सिम बेशक आपका यूज कौन करता है, यूज कौन। ये पानी आपका वेट लूज करने में हेल्प करता है। तू देख तू क्या करती है, मेरे पीछे पड़ जाती है। तो मैं देख वो पता है स्कोर ज्यादा है इसलिए लो जल्दी ले लो, ले लूंगा। हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे एक नए व्लॉग में। और आज जापान में हो रही है बहुत तेज बारिश, मतलब रात से बरस रहा है, रात 12 बजे से बरस ही जा रहा है, बरस ही जा रहा है। और इतना तेज बरस रहा है ना, एक होता है कि ठीक है नॉर्मल है, आप छतरी लेकर घूमने जा सकते हो। सुबह तो मैं 5 बजे उठी तो बहुत ज़्यादा बरस रहा था। और आप लोगों के यहाँ पे भी बारिश हो रही है क्या? क्योंकि जनरली इस मौसम में बारिश बहुत कम देखने को मिलती है। चलो जापान में तो कॉमन है, बट हमारे होम टाउन वगैरह में भी काफ़ी बारिश हो रही है। तो आप लोग भी कमेंट करो कि आपके यहाँ बारिश हो रही है कि नहीं। और आगे का व्लॉग हम बाद में कंटिन्यू करते हैं, पहले आप इंजॉय करो ये वाली क्लिप्स, तब तक मैं बना लेती हूँ अपने आलू के पराठे। तो आज का प्लान हम कैंसिल ही कर रहे हैं बाहर जाने का, क्योंकि आज बहुत तेज़ बारिश है। इसमें एक तो सारे शूज़ गीले हो जाएंगे और फिर 2 दिन लगातार बारिश है, शूज सूखेंगे भी नहीं। आज तो जैसे इंडिया में पूरा भरा हुआ पानी चलता है ना, ऐसे चल रहा है। अगर आपको देख रहा हो तो सेंटर में देखो। लेकिन अब यार उठ तो गए हैं, देखते हैं घर पे ही कुछ योगा वगैरह कर लेते हैं। बाहर बारिश आ रही है और शोगन साहब तो उठ ही नहीं रहे हैं, बोल रहे प्लीज यार आज तो सो लेंदे, अगर बाहर नहीं जा रहे तो। मैं कहा चल ठीक है, तो रेस्ट कर ले। मैं सोचा जब तक मैं अपना काम कर लेती हूँ, इस टाइम को यूटिलाइज कर लेती हूँ। अगर सो गई तो फिर आदत बिगड़ जाएगी जल्दी उठने की। पहले तो आज आप सुबह उठे नहीं हो, और दूसरी डिमांड क्या है आपके यहाँ सुबह सुबह? बैटरी। हाँ, वो उससे भी खराब है जो। बेबी बारिश हो रही है तो बारिश हो रही है तो अब क्या सुबह सुबह बैटरी बाहर बना दो? कुर्सी लगा के अपने आराम से चाय बाहर पीने कुर्सी का तो लगाने लायक सुकून भी नहीं आएगा बचा है, ना। अपना जो एरिया है वो तक गीला हो चुका है, इतनी बारिश थी। कोई नहीं, अब चाय पियेंगे फिर। नहीं पियेंगे, आप उठो ब्रश करो और चलो योगा करेंगे। अभी भी टाइम है, 6:30 ही हुए हैं। चाय पी लेंगे। हाँ ठीक है, चलो ब्रश करके चाय पी लेंगे, जाओ ब्रश करके आओ। मैं शोगन साहब को तो क्या कहूँ, ये बारिश देख के मेरा तो खुद मन आलू पराठा खाने का कर रहा है, बढ़िया सब मक्खन रख के। बारिश तेज हो ही जा रही है, हो ही जा रही है। देखो शोगन साहब ना सो रहे थे और मैंने फोन लेके हाईएस्ट रिकॉर्ड बना दिया, 2,29,000, 39,000, है ना? पहले बोलना तो सीख ले। जितना भी होता है वो। और शोगन साहब को ऐसा सदमा लगा, जो बंदा उठ नहीं रहा था वो उठकर गेम खेलने लग गया कि अब तोड़ूंगा रिकॉर्ड। मैंने आधे दिन में रिकॉर्ड तोड़ दिया। तोड़ मैं रिकॉर्ड कल भी देती, कल शोगन साहब बनाने ही नहीं दे रहे थे, आज ये सो मेरे रहे सो थे। रहा था ना तू देख तू क्या करती है, मेरे पीछे पड़ जाती है। तो मैं देख कुछ भी ये नहीं देख कहता। मैं कितने फोकस से बना सकता हूँ, अगर तू डिस्टर्ब ना करे तो। मैं तो डिस्टर्ब कर ही नहीं रहा था। मतलब जो बंदा उठा नहीं, सदमे में उठा, उठते ही गेम खेलने लग गया। व्हाट इज दिस बिहेवियर ब्रो, व्हाट इज दिस? कितना ही कुछ कर ले नहीं बना पाएगा, अभी फुट जाएगा। 1 हफ्ता लगेगा, 1 हफ्ता आपको रिकॉर्ड तोड़ने में। कोई इस गेम से एडिक्शन छुड़वा दो प्लीज। इतने अच्छे मौसम में, वो भी सुबह 7 बजे, फोन में लगे हुए हैं। देखो मैं अंदर बैठी थी, मैंने सोचा इतनी शांति कहाँ गया बंदा, देखा तो मेरे को लगा आज तो गया रिकॉर्ड। आके देखा स्कोर से 43। लास्ट वो जो 1 लाख बना था वो कितने पे आउट हुआ है? बताओ क्या हुआ, बोल नहीं रहे हो? 1.5 लाख। बोल नहीं पा रहे हो क्या? स्कोर देख के सदमे में आ गए हो। यहाँ मैंने बॉईल किए हैं आलू, आलू पराठे के लिए। और यहाँ पे है शोगन साहब की चाय सुबह वाली। वैसे मैं शोगन साहब को कभी नहीं देती हूँ, लेकिन चलो आज मौसम बढ़िया था तो मैंने कहा दे देते 1 कप। पहले शोगन साहब शादी से पहले काफी पीते थे बेड टी, बट मैंने बेड टी छुड़वा दी, क्योंकि सुबह सुबह वैसे तो चाय ही हानिकारक है, और सुबह सुबह खाली पेट वाली वैसे ही हानिकारक है। ये लो पी लो, थक गए होगे, लो पी लो, थक गए होगे, लो तेरे को पता है लो स्कोर ज्यादा है इसलिए लो जल्दी ले लो। ले लूंगा। अरे वो गैस भी हो रही है, गिर जाएगी ये। बड़ी देख ले, तूने चाय लगा दी अब गरम गरम, अपना स्कोर ना टूटे इसलिए। जल्दी ले लो, हाँ लो चाय पी लो। सो यहाँ पर हमारा पूजा पाठ भी हो चुका है, प्लस यहाँ पर खाने की तैयारी भी हो चुकी है। ये आलू ठंडे होने के लिए रखे थे, अब इसकी स्टफिंग बनाते हैं और पराठा बनाते हैं। तो यहाँ पे ये पराठा बन के रेडी हो चुका है। ये पहला पराठा है जो प्रॉपर फूल भी रहा है, दूसरा पराठा ये रहा, तीसरा चौथा ऑल सेट। यहाँ पे शोगन साहब ने चढ़ा दी थी चाय,
अगर आप हमारे घर आते हैं तो शोगन साहब के हाथ की चाय जरूर जरूर पी के जाएं। बहुत बढ़िया चाय बनाते हैं, स्पेशली अदरक वाली। और ये अभी इन्होंने भाग के चिमटा पकड़ा है जैसे ही ऑनलाइन हुआ। सच कसम खाओ। चलो ठीक है, आज ये अभी तक आप ही कर रहे हो सारा। नहीं, चाय आपने बनाई है, मैं बोल रही हूँ ये कसम खाओ, बता। नहीं नहीं, सच्ची बताओ। ये तो एक्टिंग है भाई। मतलब ठीक है, अभी वो लगे हुए थे इधर, एल्यूमिनियम फॉइल वगैरह लगाया, प्लेट लगाई, हेल्प कर रहे थे। बट पराठा ये मैंने सेका था, ये भाग के चिमटा आपने जान के उठाया था। खाना देते हो तो। दे रही हूँ, बनने तो दो। बन तो गया एक था। बन रहा है अभी, बस सीख जाए फिर देते। चाय भी बन रही है। आज हमने सोचा कि आज हम नीचे बैठ के बढ़िया सा ब्रेकफास्ट करेंगे। सामने ये व्यू है, पूरी बरसात हो रही है दबा के, और इधर हमारे आलू के पराठे, दही, आम का अचार और चाय रेडी है। तो आप लोग एंजॉय करो हमारा ब्लॉग, हम एंजॉय करते हैं अपना ब्रेकफास्ट। तो देखो, जब जापान में बारिश आ रही होती है, ऑफिस कैसे जाया जाता है। रेनकोट को पहन के बढ़िया से डाल लो शूज। हाँ, ऑफिस टाइम का रिमाइंडर आ गया। इस पन्नी में डाल लेना शूज। गरम जुराब। ये लो जी आपके शूज, इसमें डाल लीजिएगा। ले लीजिए सॉक्स, डाल दो पॉलिथीन में। एक सेकंड रुक तो जाओ। जैसे स्कूल में बच्चा जाता है ना, ऐसे तैयार करना पड़ता है शोगन साहब को, जिस दिन बारिश हो। लीजिए, ये आगे के साइड के रह गए इस तरह के। वैसे तो अभी ऑफिस जाने में शोगन साहब को काफी टाइम था, बट इतना सारा तामझाम पहनना पड़ता है, तो 15 मिनट पहले यहाँ से एडवांस जाना है और 15 मिनट बाद में ऑफिस में, क्योंकि फिर ये पूरा तामझाम उतारना भी पड़ता है। लो टॉवल पैक तो कर लिया, कहाँ रखोगे? आज शायद इनका लॉक ओपन नहीं हो रहा है, काफी भीड़ है, 3-4 पेरेंट्स खड़े हैं, पता नहीं मैम खड़ी है अब तक। लो भाई, आउटफिट चेक करो शोगन साहब का, एक नंबर। ऐसे जाते हैं बारिश में ऑफिस, स्पेशली जब आपके पास कार ना हो। स्ट्रगल तो है पैसा कमाने के लिए। कोई नहीं है, जर्मन कार तो है, ओपन रूफ है, ओपन रूफ। एकदम मजा आता है भाई बारिश में भीग के ऑफिस जाने में, जो मजा आता है ना। चलो बाय, एंजॉय योर डे। शोकन साहब ना अभी वापसी आ जाएंगे 2 से 2.5 घंटे में, 1-1:30 बजे के आसपास। ठीक है बाय। आज तो बारिश रुकने का नाम ही नहीं है। ये देखो, पूरी रात से बरस रहा है, पूरी सुबह से बरस रहा है, और अब पानी देखो कैसे चल रहा है। जनरली इतना पानी चलता हुआ मैंने बारिश में कभी नहीं देखा। अगर आप पार्किंग के एकदम मिडल में देखो, कैसे नदियां में बह रहा है पानी, और भाई फुल स्पीड से पानी आ रहा है। हमारे यहाँ कहते हैं जब ये छोटी छोटी बूंद बरसने लग जाए ना, तो एक तो लंबी चलती है, दूसरी ये धरती के अंदर तक इसका पानी जाता है। अगर मोटी बूंद हो ना, वो एक बार बरस के रह जाती है, उनका पानी धरती में नहीं जाता, बट इसका पानी पूरा धरती में अच्छे से एब्जॉर्ब होता है। जापान नहीं है जैकेट रखने देगा, हर बार सोचते हैं कि अब वॉश करके रख देते, अब वॉश करके रख देते हैं, आपने बना रखी अगले हफ्ते फिर हो जाती है। भाई मुझे तो लग रही है, इतनी ठंडी हवा चल रही है ना। टेम्परेचर 20 डिग्री है, सुहार ही है तो। आपका गर्म खून है तो मैं क्या करूं। जाट है, जाट क्या देख रहे मित्र। बहुत ठंडी हवा है भाई। जापान में वैसे ठंड हो ना हो, हवा चलती है तो बहुत ठंड लगती है। नहीं भाई, बढ़िया सुहाना मौसम है ठंड, अगर मैं कह रही हूँ ठंड है तो है, इसकी मत सुनो। मेरे को भी स्वेटर पहना लाई। मैंने थोड़ी बोला, मैं तो जैकेट पहने, इसने सोचा चल स्वेटर तक तो मैं भी पहन ही लेता हूँ। टी-शर्ट में आ रहा था, कहाँ है बंदा? बंदी थी, दिखी तो है नहीं मुझे। ऐसे ही है, मैं वहाँ तो नजर बिल्कुल परफेक्ट टाइम पे गई होगी। कल रात से अब बारिश थोड़ी देर के लिए रुकी है। जैसे ही बारिश रुकी, 2 चटोरे चल दिए अपना आगे स्टोर पे। मतलब गया ना तो भाई, सुबह तो मैं वो जो रेनकोट था ना, पूरा का पूरा भीग गया। बहुत तेज बारिश थी यार। पूरा भीग गया। शुक्र मैं टॉवल लेके गया था, क्योंकि फेस तो पूरा पानी से भर गया था। हाँ, तो जाके थोड़े थोड़े बाल गीले हो गए थे, वो साफ किए। बहुत ज्यादा तेज बारिश थी, बीच बीच में तो इतनी तेज आ रही थी ना, मुझे लग रहा था आज तो ये पूरे जापान को ही बहा के ले जाएगी। मेरे साथ ही पहुंचा था। आप इस पार्किंग से अंदाजा लगाओ, ये पार्किंग ना हमेशा फुल रहती थी। अगर आप दिन में एंटेत्सु आते हो ना 5-6 बजे तक, ऑलमोस्ट फुल रहती थी, और आज देखो कितनी कम है। जापान में होम कुकिंग का बहुत कम कल्चर है। ज़्यादातर लोग यहाँ पे ऐसे बेंतो बॉक्सेस वगैरह खाना पसंद करते हैं। हर स्टोर पर आपको ये ऑप्शन ज़रूर मिलेगा, और इसमें ना आपका प्रोटीन इंटेक, कार्ब इंटेक, हर चीज़ पूरी होती है। ऐसा नहीं है कि बाहर का खाना है तो अनहेल्दी है, नहीं। हर चीज़ इसमें देखो, सब्जी वगैरह, चिकन विकन सब पूरी मात्रा में है। और अभी तो इन पर 20% डिस्काउंट भी आया हुआ है।
बेसिकली आए थे हम चाय के साथ कुछ मीठी ब्रेड लेने और पानी भरने, मेन फोकस था ये, सेकंड फोकस था ये, बट दही हमें यहाँ पे सही डिस्काउंट में मिल गई आज ट्यूसडे को, तो हमने सोचा चलो दही भी उठा लेते हैं, हमने 4 दही उठा ली। ये देखो यहाँ पर ऐसे पिज़्ज़ा भी मिलता है स्लाइस में। इनके यहाँ पे ना पिज़्ज़ा के ऊपर ऑर्गेनो वगैरह डाल के खाने का कल्चर नहीं है, जैसे अपने इंडिया में ना स्पाइसेस डाल के खाने का कल्चर। इनके यहाँ सिंपल स्लाइस उठाओ और खाओ। इवन डोमिनोज में भी नहीं मिलेगा आप लोगों को ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स, वहाँ पे भी सिंपल ही मिलता है। तो अब ये देखो आज 31 मार्च है, 31 मार्च है तो इसलिए 40% डिस्काउंट लगा दिया कि वेस्ट ना हो, एटलीस्ट कोई खरीद ले इसे और ये यूज़ हो जाए। तो ये देखो जापान आपके बारे में कितना सोचता है। वैसे तो आप यहाँ से ऐसे करके रोल आराम से निकाल देते हो, लेकिन कई बार ना ये ऐसे खुलती नहीं है, तो इसके लिए इन्होंने ये भी दिया हुआ है कि आप ये यूज़ करो और इसको ऐसे खोल लो। प्लस अगर आपको कोई ऐसा आइटम है जो पेस्ट करना हो तो आप यहाँ से सेलो टेप भी यूज़ कर सकते हो। किसी को घर पे जैसे न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट होती है तो ऐसे इन्होंने न्यूज़पेपर रखे होते हैं, आप ले सकते हो। कभी कभी कार्टून बॉक्सेस की रिक्वायरमेंट होती है तो यहाँ पे कार्टून बॉक्स रखे होते हैं, आप वो भी ले सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट होता है ये सब। हवा चेक करो गाइस, इतनी तेज हवा है, देख रहे हो, ऐसा लग रहा है पेड़ टूट के ही गिरेंगे। और इस व्यू के साथ हम एंजॉय कर रहे हैं हमारी शाम की इवनिंग टी। प्लस हमने लाए हैं इतने सारे ब्रेड, ये शोगन साहब लाए हैं, ये मैं लाई हूँ और ये शोगन साहब एक्स्ट्रा लाए। ओह बहुत लग गया था गर्म चाय की। तो अभी हम लोग वैसे ही बैठे थे, गेम खेल रहे थे, तो मेरे को याद आया कि एक गेम मैंने शोगन साहब के साथ खेलनी है, तो अभी दिखाती हूँ और देखते हैं उसमें कौन कौन जीतता है। तो चलो 10,000 तुम्हारे, 10,000 मेरे, ठीक है? ये दोनों ही नोट मेरे हैं। हाँ तो मैं कहाँ से लाऊं, इंडियन करेंसी दूं क्या फिर मैं? मेरे पास जापानीज नोट कहाँ से आएंगे? काइंड ऑफ तो यही है ना। मैं इंडियन रुपीस में दूंगी आपको 10,000, ठीक है? आपके बैंक में ट्रांसफर करूंगी मेरे। डन डील, ये ठीक है? 10-10 हजार है अपने, बल्कि मेरा घाटे का सौदा है क्योंकि इंडिया में तो कम ही होंगे वो 6-7 हजार, फिर भी ठीक है, फिर भी मैं आपको 10,000 दूंगी। डन। अगर आप हारे तो ये दोनों 20,000 मेरा और इसका फिर मैं कुछ भी ले सकते हो, या छोटी शर्त करनी है ना तो कर डन। आपको अपना फोन बिल्कुल सीधा इस ग्लास के ऊपर रखना है ऐसे, ठीक है? समझ आ गया? चलो स्टार्ट। मात्र 10 सेकंड में आपको अपना फोन बिल्कुल इस ग्लास के ऊपर स्टेबल करके रखना है ऐसे, ठीक है? मात्र ऐसे ही रखना है। हाँ ऐसे ही रखना है ग्लास के ऊपर, ठीक है? स्टार्ट। टाइमर वीडियो बना रहा हूँ, वीडियो में काउंट हो जाएगा, मात्र 20 सेकंड में करना है, ठीक है? स्टार्ट। ग्लास के ऊपर करना है, ध्यान से। तूने ये ऐसे ही बताया था तो मैंने ऐसे रख दिया। तूने हाँ। बोला था कि ग्लास के ऊपर मैंने ऐसे रखना कहा है। ग्लास के ऊपर रखना है अपना फोन, ठीक है? हाँ तो तूने जब बोला मेरे को कि ग्लास के ऊपर रखना अपना फोन, तूने ऐसे किया, तूने यहाँ से फोन उठाया था और तूने यहाँ रखा था, तो मैंने तेरे से पूछा भी कि ऐसे ही रखना है, तूने बोला हाँ ऐसे ही रखना है, जैसे तूने कहा था, मैंने टाइम की ड्यूरेशन में रख दिया। ठीक है, डन डन। अभी भी मेरे है कैसे हार के तुम कैसे हार गया? बताते हो पहले, दो तूने तो ऐसे ही बताया था रखने के लिए और मैंने ऐसे ही रख दिया। 20,000 बता मेरे। तो रहे हो, नहीं मैं जीत गया, मैंने रख दिया 10 मैं सेकंड में। बता रही हूँ रख यार फोन, अपना फोन बोला था, अपना फोन। तो ये भी तो मेरा ही फोन ये है। नहीं है यहाँ पर, ये फिलहाल घर पे रहता है, मेरा अपना फोन भाई रखना उसमें था। मेरी सिम है। चीटिंग है, ये घर रहता है तो ये फोन मेरा है इसमें सिम टेक्निकली। मेरा है, मैंने सिम घर रख बेशक रखा आपका है। यूज कौन करता है, यूज कौन करता है? मैं भाई यूज वो करती हूँ। अब इसको तू क्या यूज करती है इसका? 10,000 सीखने के 10,000 मिलेंगे तू नहीं, क्या आप यूज हार करती चुके है हो। उसका? मैं इसमें यूट्यूब भी चलाती हूँ, इसमें अपनी वीडियोस भी शूट मेरी करती हूँ। कॉलिंग के लिए मैंने घर रख रखा, ऑफिस एक भी कॉल नहीं आती है, एक भी। दिखा, अभी आप दिखाता शर्त हूं। हार चुके, कल- 20,000 मेरे रख भाई लो, ये जाओ। देख लो। ठीक है, आज से फोन आपका रख लो, 20,000 मेरे गाइस। ये देखो यार, है guys। पार्टी करेंगे गाइस, पार्टी फ्राइडे नाइट, ये देखो 5 मिस फ्राइडे नाइट। ठीक है Thursday जाओ की। जाओ। कैसे कैसे लोग रहते हैं यार यहाँ पर, साला तुमको पागल कुत्ते का गाड़ी उठा के ले जाएगा, बता रहे हैं हम। तो भाई मौसम ऐसा मस्ताना हुआ है कि अब हम दोबारा जा रहे हैं तेत्सु स्टोर पर, क्योंकि शोगन साहब को इस मौसम में पीनी है कोल्ड ड्रिंक या कुछ सोडा टाइप ड्रिंक। तो हमने कहा चलो चलते हैं, लेकर आते हैं, इसी बहाने बाहर निकल जाएंगे। जैसे जैसे दिन ढल रहा है उतनी रोशनी हो रही है, जबकि सुबह से कितना अंधेरा था, है ना? तो जापान में अभी ये पानी बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है क्योंकि ये पानी आपका वेट लूज करने में हेल्प करता है। जिसका हाई BMI है, बॉडी मास इंडेक्स है, वो ये पानी पिए रेगुलर बेसिस पर, कहते हैं कि उनका फैट कम हो जाएगा।
और ये आजकल रील्स में काफ़ी ज़्यादा वायरल है। तो शोगन साहब लाए हैं पेप्सी सोडा ड्रिंक के नाम पे। इतनी ठंड में कैसे मन कर रहा है आपका? मैंने 4 बार चाय पी। हाँ, एक्चुअली जो आपने सुबह वो पी ना बेड टी, उससे गैस्ट्रिक हो रहा है आपको। फिर पराठा भी खा लिया हैवी। पराठा खा लिया, उसके हाँ। बाद पराठे के साथ भी पी दो, वो भी 2 कप पी गए तब भी तुम। क्योंकि ज्यादा चाय बनी तो वो भी पी गया, आके फिर 1 कप पी गया, हम्म। वैसे 4 हो गए क्योंकि पराठा ज्यादा 2 बार पी ना। 3 तो सुबह ही पी गए तुम, मात्र 1-2 घंटे के बीच में। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से व्यू के साथ आज का व्लॉग हम यहीं बिल्लू पर। बदमाश, ये क्या कर रहा है तू? हाँ बोल, अब बोल बिल्लू बदमाश। तो चलिए दोस्तों, इस प्यारे से व्यू के साथ आज का व्लॉग हम यहीं समाप्त करते हैं। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बने रहे हमारे YouTube चैनल बेफिक्र इंजीनियर पर। जिंदगी के छोटे छोटे लम्हे एंजॉय करते रहे।